मेरे साथ मेहमानों से गुजारिश है कि बैठ जाए। यूनियन काउंसिल अंकर अलिया में आना दिल खसी खड़े आने मसूद हालत साहब यूनियन काउंसिल अंकर तो साना गाड़ा आता इंशाअल्लाह इता भी दे मैं एक बार फिर जनाब कंकर ग्रुप जो मसूद हालत साहब और उन्होंने ना जितने मेहमान आए उन्होंने मंडाल अहमद पर खुशामदीद का बकायदा इसके लिए मैं जनाब आप इस तरह से गुजारिश करता हूँ कि आप कलाम कुरान पाक पेश करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह। अब मैं रात रसूल मकबूल के लिए अरफान अली साहब को दावत देता हूँ। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह पता आपनु हालां दा मंदियां नू गल लाना हुंदा कम लजपालां दा मंदियां नू गल लाना हुंदा कम लजपालां दा हर पास
पास पईया ने दुहाइयां तेरे नां दियां हर पास पईया ने दुहाइयां तेरे नां दियां अर्श फरश ते रोशनाइयां तेरे नां दियां अर्श फरश ते रोशनाइयां तेरे नां दियां हर पास पईया ने दुहाइयां तेरे नां दियां और छड़ के जहान दे मैं किसे दे कहानियां तोड़ ताड़ छटियां मैं तस्बीहां पुरानियां जदों दियां कीतियां पढ़ाइयां तेरे नां दियां जदों दियां कीतियां पढ़ाइयां तेरे नां दियां हर पास पईया ने दुहाइयां तेरे नां दियां। जज़ाकल्लाह। इस तकरीब की सदारत मलक सदीक साहब, मलक अकरम साहब और मलक ज़ुबैर साहब कर रहे हैं। इनसे गुजारिश है कि ये स्टेज पर तशरीफ लाएं। इस तकरीब के मेज़बान मलक लाल साहब के पोते और मलक शौकत साहब के बेटे मलक शफाकत साहब हैं। अब मैं प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए अपने पहले मुकर्रर मिर्जा ज़मीर अहमद साहब से गुजारिश करता हूँ आए और अपने हालात के साथ सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। मोअज़्ज़ज़ मेहमान चौधरी मसूद खालिद साहब और उनके जितने भी रुफ़क़ा हैं और जितने मुअज़्ज़िन इलाक़ा हैं उन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको इल्म है कि आज का ये पंडाल इलेक्शन 2021 चौधरी मसूद खालिद साहब की सरबराही में हो रहा है। चौधरी मसूद खालिद किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। 5 साल इन्होंने इलाक़ाए अंदराल के अंदर बेमिसाल काम किए हैं जो किसी से छुपे ढके नहीं हैं। ऐसे लीडर सदियों के बाद कौम को नसीब होते हैं। आज यहां पर मैं इन लोगों को देखकर बेहद खुश हूं कि इन लोगों को इस शख्स की कदर इनके दिल के अंदर है। इसलिए आज इस गर्मी में काफी देर से ये लोग इंतजार कर रहे थे और अभी तक ये मौजूद है। ये इस बात की गवाही है कि ये मसूद खालिद साहब के दस्ते बाजू है और ये वो मजनू है, ये खून देने वाले मजनू है। आपके सामने आपके इस हल्के के अंदर आप पूरे आजाद कश्मीर के अंदर देख ले, जितने भी मजनू थे चूरिया खाने वाले सब पाके हैं, सब ने पीठ दिखा दी है। लेकिन बादशाहूर लोग हमेशा अपने लीडर की पहचान करते हैं। जो लोग मुफाद परस्त होते हैं वो यही कुछ करते हैं जो आज हम देख रहे हैं। जितने भी काम करवाए गए हैं मसूद खालिद साहब से करवाए गए हैं और जब इलेक्शन का वक्त आया तो पीठ दिखा दी। यह अफसोस की बात है। यह हमारी तालीम नहीं है, हम के अंदर शौर नहीं है।
ऐसे लीडर को मैं समझता हूं कि 100 साल भी अगर ना रहे तो उसको वोट देते रहो। मैंने 2001 में भी देखा है, जब ये पहली बार चौधरी यूसुफ की सरबराही में इलेक्ट होकर आए थे और इन्होंने उस वक्त भी तरक्याती कामों में भरपूर हिस्सा लिया था। 5 साल के बाद बदकिस्मती से ये दोबारा ना बन सके। हमारे सामने हमारे अपने दोस्त, हमारे अजीज, हमारे बुजुर्ग थे जो अली मोहम्मद चाचा साहब, उन्होंने इलेक्शन जीता। 5 साल के अंदर कोई काम नहीं हुआ, अगर हुआ भी तो किसी खास बंदे का हुआ है, पब्लिक के लिए कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जो इलेक्शन हुआ, हमारे बहुत लाडले, बहुत प्यारे हैं, चप्पियों और पप्पियों वाले लीडर हैं शायद साहब, जो कहते थे कि मैं घड़ियाल को पेरिस बनाऊंगा। हमने वो पेरिस भी देखा, एक खड्डे से बचते थे, दूसरी खड्डे में जाकर मोटरसाइकिल गिरती थी। करोड़ों के लोग गाड़ियां लेकर आते थे और घड़ियाल जाकर पहले उसको मैकेनिक के पास लेकर जाते थे। अल्लाह का करम हुआ, इस कौम पर अल्लाह का फजल हुआ कि हमें मसूद खान साहब जैसा लीडर मिला। ये दोबारा इक़्तिदार में आए और इन्होंने रिकॉर्ड काम किए हैं। जितना काम इन्होंने किया है 75 साल की तारीख में देखे कोई काम आजाद कश्मीर में नहीं हुआ। अगर आज ये इलेक्शन न जीत सके तो मैं समझता हूं कि पूरी कौम की हार है ये। मैं अनकर से ताल्लुक रखता हूं। हम अनकर वाले बगैर इनके कहने के हम वोट इनको देंगे और हम ये ख्वाहिश रखते थे कि पिछले इलेक्शन में मसूद साहब लोग घरों में गए वोट लेने के लिए, लेकिन जो काम इन्होंने किए हैं, मैं तो चाहता था कि हम लोग इनके घर चले गए, मसूद साहब तुम खड़े, हम तुम्हारे साथ हैं, ये वोट लेने के लिए किसी के घर न जाए। लेकिन अफसोस होता है कि लोगों के दिमाग, लोगों के ख्यालात कैसे हैं कि एक अच्छा लीडर मिल गया, काम करता है, हमें काम चाहिए। ये काम नहीं चाहिए कि मेरा ढोलका खराब हो गया है, 24 आकर ठीक करे। काम वो है जो 50-60 हजार आदमी को फायदा पहुंचाता है। आज आप लोग आज हम सियासत से गडियाल जाएं, क्लाक से हम दानगली जाएं, हमें कोई रुकावट नहीं है। ये सड़कें हमने कभी देखी थी ऐसी? ये मसूद खान साहब का कमाल है कि इन्होंने काम किया और सबसे बड़ा काम है मुस्लिम लीग नून का। पाकिस्तान के अंदर भी इन्होंने जाल बिछा कर रख दिए और जब आजाद कश्मीर के अंदर इनकी हुकूमत आई तो इन्होंने यहाँ भी जाल बिछा कर रख दिए। आज आपके सामने पीटीआई की हुकूमत 3 साल से पाकिस्तान में बरसर इक़्तिदार है, लेकिन आप देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। वो सिर्फ नवाज शरीफ के खिलाफ है और कोई काम नहीं कर रहे, कोई उन्होंने तरक्की नहीं की। और यहाँ भी याद रखो, अगर पीटीआई आएगी तो सबसे पहले तो हमें ये नुकसान होगा कि हमारा आजाद कश्मीर नहीं रहेगा, आजाद जम्मू सूबा बनेगा, कश्मीर का नाम कट जाएगा। और उसके बाद मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि पीटीआई की हुकूमत हमारे इलाके में कोई तरक्की नहीं करेगी, कोई काम नहीं करेगी, वो एक मंसूबे के तहत आ रही है। इसलिए मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि सब मिलकर मसूद खान साहब को कामयाब करो। हम अनकर वाले उनके साथ हैं, पूरी यूनियन अनकर वाले उनका साथ दो। अगर एक लीडर से जो काम करता है उसे थोड़ी बहुत कोताहियां हो जाती है, इसका मतलब नहीं। मेरे गांव के अंदर कम से कम 27 लाख से ज्यादा इन्होंने रुपया दिया है। एक ट्रांसफार्मर की बात हो रही थी, हमारा ट्रांसफार्मर जल गया था तो लोगों ने कहा जी कि जो ट्रांसफार्मर देगा उसको वोट दी जाए। लेकिन हमारे लोगों ने, हमारे गांव वालों ने कहा जी कि हम अपने पैसे डालेंगे, हम ट्रांसफार्मर खरीदेंगे। जहां 27 लाख खर्च हुआ है, हम 2-3 लाख के लिए मसूद खान साहब को ये बात नहीं कहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम नाराज हैं इनसे, हम क्या हम हमको वोट नहीं देंगे। हमें ये भी देखना है कि 27 लाख रुपया जो अनकर पे खर्च हुआ कहां से आया। एक दोस्त ने एक पोस्ट लगाई थी
कि मसूद खान साहब ने कौन से घर से पैसे लाए हैं। ये हमारे टैक्स के पैसे हैं। 15 साल भी टैक्स के पैसे आते रहे हैं, वो कहाँ लगे हैं। आज अफसर शाह साहब कहते हैं मैंने 80 लाख फलां को दिया है, 65 लाख फलां को दिया है। किसको दिया भाई? मसूद खान साहब ने किसी को पैसा नकद नहीं किया, पैसा मंजूर किया। जिन गरीबों का पैसा है सीधा लोकल गवर्नमेंट के पास आया। जिन लोगों ने काम करवाया अच्छी तरह से जानते हैं कि पैसा पहले अपने पास है लगाओ, उसके बाद चक लो। वो कैसे देता रहा। और आज मैं देख रहा हूं जितने भी जो बाहरी बटेरे थे वो भाग गए हैं सब। और चौधरी मसूद साहब, ये लोग जो यहाँ खड़े हैं ये शराब के वोटर हैं, ये आपके साथ साथी हैं। आप इनको नजरअंदाज मत कीजिएगा। आप इक़्तिदार में आए या ना आए, लेकिन आप इनको हमेशा याद रखिएगा। यही आपका असली सरमाया है। इसी के साथ मैं आपसे जाना चाहता हूँ कि मैंने बहुत टाइम ले लिया है। खुदा हाफिज़। शुक्रिया मिर्ज़ा साहब, आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सारी चीज़ें बयान की। मिर्ज़ा साहब ने बाने का मतलब है सी जे डडियाल जाने से तो अंदर भी हल्ली जाना सी। ए याद रखो मुसद खालिद साहब भी जिन्हें डडियाल तरक्याती काम कराए। हुण मैं अपने अगले मुकर्रर जिहड़े पंजाबी तकरीर कर सन आज जनाब चाचा चौधरी रियाज अफसर रखी शेर रखी जनाब चाचा चौधरी रियाज साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं तकरीर पूरी की थी कोड़ियाँ खेड़ियाँ बांध अपनियाँ एसकोल करा रहे हैं। अच्छा, सब बंदे में जाना अपने इलाके बंदे माशाल्लाह। सबसे पहली गल सर ये है, ये इलाका सारा अपना इलाका, एक गल छुपी भी नहीं कोई। ये रोडा बनतियाँ जो काम होए सो पिछले पे जरा चौधरी आदि सरिया इमाद बहुत बड़ा मेरा दोस्त था, बड़ी इज्जत करना। मैं ये रटे निकलना मिशा तक मिलाजमी चीज की इज्जत निकलना की, लेकिन गाली वोट नहीं। वोट उस आदमी जो जरा असा वोट काबिल है। सारे इलाके से असा बड़े खुश बंदे हाँ। ये बंदा एक असें मिलिया जो ये बंदा दुनिया में ना रहा असा कदरे सी समझियो नहीं। अफसर शाह साहब है सारे बड़े संगी दोस्त ने माशाल्लाह, अच्छी उन्हें प्यार मोहब्बत था, लेकिन कम उन्हें किया उसमें तक क्या क्या काम आया समझियो नहीं। उसके बाद असा लोगों ने कोई जहन ऐसी गल्लां कीतियां भी हैं जड़ियां हैं पार घूमत उसी लगा रही सी ना, ये सब झूठ है। इलेक्शन हुए साल हो गया, 8-9 इलेक्शन हुए, सारे इलेक्शन PTI आ रही है। उसे पता कोई नहीं कहीं देर दोबारा इलेक्शन हुए। दोस्तों तो भाइयों, तुसा मेहनत करो। एक चीज मैं याद रखना मैं एक अगर सिर्फ एक मिनट है तुसा याद मोर रही तो 5-7 साल अब याद करे। ये सब जानना बदे हर बंदे अपना करदार में समझना क्या कुछ क्वालिटी है, क्या उसको समझ में आ रहा समझियो नहीं। ऐसा लीडर असा जाने जिथे वोट मांगने लोग पूछ रहे हैं कुछ तो वोट किसो मैं मसल साल शाबाश उन्हें वोट असा मायूस ना होए समझियो इन कम किते हुए वो हर बंदे नजर काम करे समझियो नहीं। तो इस वास्ते कोशिश करो मां भरा, मेहनत करो मां पुत्र, तुसा यंग बंदे हो तो बाकी तक है कोई को लाइव था क्या पीछे और ट्राई करो, मेहनत करो, जाओ चो। अगर ये बंदा हारी गया असा 5 साल असा याद करे फाकी असा अगर 10 साल तक कितने 10 साल दनगरी सी डटिया सी कितने बंदे सारे रस्ते फोत हुए, कितने एक्सीडेंट हुए समझो नहीं। ये असा कोई रिश्ता नहीं, सब असा एहतराम कर रहे हैं। लिहाजा कोशिश करो वोट रखदा जो खाल साहब। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी। खुदा चाचा चौधरी रियाज साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपनी गुफ्तगू की। अब मैं साजिद नियाजी साहब को स्टेज पर दावत देता हूँ और उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि मुख्तसर वक्त में अपने कलाम पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाजिबल कदर मोहतरम उम्मीदवार असम्बली मसूद खालिद साहब, मुस्लिम लीग कारकुनान मुस्लिम लीग और मोड़ा मलका वाले मोहतरम स्टेट सेक्रेटरी साहब,
25 जुलाई को इंतखाबी निशान शेर पर मोहर लगाकर मसूद खालिद साहब को बारी अक्सरियत से कामयाब करें। इनकी कामयाबी आपकी अपनी कामयाबी है। तो किसी चीज़ का आगाज़ करने से पहले अल्लाह पाक के कलाम से आगाज़ करना चाहिए। ओ पीर मेरा ये दमड़ी वाला ते पीर शावे कलंदर हर मुश्किल विच मदद करेंदा ते दोवां जहाना अंदर इको तेरी ओट खुदा ते और नया कुछ सुजदा जिस दीवे नु तू आपे बहाल कद किसे तू बुझदा। अब सियासत की तरफ आते हैं थोड़ा सा। माशाल्लाह आप बहुत अच्छे लोग हैं। खात्माबाद मुलाकी नोर बहुत खिदमत करने वाले लोग हैं माशाल्लाह। मोड़ा मलका चुरा गया, मोड़ा मलका चुरा गया मसूद वकालत नो असी वेलकम कहंदे मसूद वकालत नो असी वेलकम कहंदे आसमानी तारे ने मोड़ा मलका वाले सानू लगदे प्यारे ने। या तालियां बजा दीजिए किसी बोलने वाले के लिए। तालियां जो है ना रोल की मानद होती है माशाल्लाह। तो मशहूर मारूफ मुस्लिम लीग का तराना है। मुसलम लीग का तू परचम उठा, मुसलम लीग का तू परचम उठा, वतन के गरदारों से ना तू घबरा, वतन के गरदारों से ना तू घबरा। मुसलम लीग का तू परचम उठा, वतन की गरदारों से ना तू घबरा। सारे गड्डियाल विच अदी वक्त खानीए काला दम सब्जी साडे दिलों दा वे जानीए। सारी गड्डियाल विच अदी वक्त खानीए काला दम सब्जी साडे मसूद खालिद साडे दिलों दा वे जानीए। एनू दवावां दे बिना ते बीरा मुस्लिम लीग का तू परचम उठा, शेर निशान उत्ते मोरा तू वेला। सारी गड्डियाल विच तेरे लगा गया मसूद खालिद यारो अज सीट लै गया। सारी गड्डियाल विच तेरे लगा गया मसूद खालिद यारो अज सीट लै गया। साडे ने लीडर ते साडे रहनुमा मुस्लिम लीग का तू परचम उठा, मुस्लिम लीग का तू परचम उठा। मोला मलकान की ऐलान खालिद मसूद साडी जिद ते जाने। एक वारी और तू एनू अज़मा मुस्लिम लीग का तू परचम उठा, मुस्लिम लीग का तू परचम उठा। शेर उत्ते मोरा तू रज के वेला, शेर उत्ते मोरा तू रज के वेला। पत्थर ग्रुप के लिए मेरा नया हम मेहनत करने वाले लोग हैं। पंथर ग्रुप वाले लगते प्यारे रे, पंथर ग्रुप वाले लगते प्यारे रे। गली गली वजदे इन्हां दे नारे ने, पंथर ग्रुप वाले लगते प्यारे ने। चौधरी रियाज पे वे अरशद दे नाल ने, अल्लाह दिता चौधरी वे बड़े लाजपाल ने। ताज वे मुगियारो रख दे ख्याल ने, पंथर ग्रुप वाले
लग दे प्यारे ने पंथेरे ग्रुप वाले लग दे। शुक्रिया साजिद न्याजी साहब। अब मैं अपने अगले मुकर्रर जनाब मास्टर अब्दुल रशीद साहब से गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पर आएं और अपने हालात का इजहार करें। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो नहायत मेहरबान नस्र में वफ़ातुल करीब, अल्लाह ताला की मदद और नुसरत आन पहुँची है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि कौम का लीडर कौम का खादिम होता है। ये बताएं कि आप का ये खादिम किसी जगह से पीछे हटाए, क्या इसने काम नहीं किए? ये वोट एक महज पर्ची नहीं है, बल्कि ये आप लोगों और हमारी किस्मत का फैसला है। ये हमारे बच्चों की हमारी नस्लों का किस्मत का फैसला है। आप ऐसी जगह वोट का इस्तेमाल करें कि जो वोट का हकदार है, जो हमारे काम करता है, जो हमारी नौकरी देता है, जिसके ज़रिए से हमें सहूलतें पहुँचती हैं। हम आज देखो कितनी हमें सहूलतें मुयसर हैं। हर गली, हर कूचे में, हर मोहल्ले में, हर गांव में, मेन रोड को छोड़ो, हर मोहल्ले और हर गली में इन्होंने कितना काम किया। किसी का कोई इतराज़ नहीं है। आज किसी का कोई इतराज़ नहीं है। जो फसली बटेरे हैं वो उन्हें भागने दो, लेकिन खुदारा आप अपनी वोट का सही इस्तेमाल करें। जो वोट का हकदार है उसे वोट दें। जो मैंने 1981 से इलेक्शन में पोलिंग कराई है, 1981 से लेकर 2019 तक, इन तमाम लोगों का माजी मुझे पता है। ये किस कैटेगरी के मालिक हैं, इनका किरदार क्या है। ये पैसे के ज़ोर से वोट खरीदते हैं और फिर क्या करते हैं, अपनी जो डेयरी कम हुई है उस डेयरी को पूरा करने की कोशिश करते हैं, बल्कि ये अवाम का हक लूट कर अपनी डेयरी पर डालते हैं। ऐसे लोगों से बचें। खुदारा अपनी किस्मत का फैसला सही करें, वोट का सही इस्तेमाल करें। जिसका हक है उसे दें। जिसने आपकी नौकरी दी है उसका हक है। तो मैं आखिर में जनाब मसूद साहब को ये उम्मीद से कहता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये इस दफ़ा आप भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। ये पंडाल ज़रूर करता है। इस बात की वाज़िह दलील है कि आपकी कामयाबी इंशाअल्लाह लाज़मी और हर जी शऊर इंसान के दिल में है। आप मेहरबानी करके तमाम लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने वोट का कम अज़ कम सही इस्तेमाल करें। ये ना हो कि आज आप गलत वोट का इस्तेमाल करें, कल आपको रोना पड़ेगा। तो इसलिए मेहरबानी करके अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। वमा अलैना इल्ला अल बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जनाब मास्टर अब्दुल रशीद साहब ने अपने हालात का इजहार किया। आज जो लोग स्टेजों पर चढ़कर
कॉलेज और यूनिवर्सिटियां बनाने की बातें करते हैं, अगर गौर व फिक्र की जाए तो ये यहाँ तक लाने में मेरे कायद का बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि ये सोचते थे कि दनगली रोड पर एक टाकी लगानी है और एक ज़मान चौक टाकी लगानी है, बराए मेहरबानी हमें वोट दें। वो वाली बात नहीं है। मसूद खालिद साहब ने अमली काम करके दिखाया है, जिस पर हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अब मैं जनाब चेयरमैन अब्दुल रशीद साहब को दावत देता हूँ कि आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। चेयरमैन अब्दुल रशीद साहब। इस मीटिंग के मेज़बान सदीक साहब, हाजी अकरम साहब और हाजी नवाज साहब, मर्द जुबैर साहब, बाकी शफाकत साहब जो इस मीटिंग के सरबराह है, बहुत इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम वज़ीर को अस्सलाम वालेकुम। बाकी जहाँ तक तल्लक है, छोटी सी मीटिंग हमने रखी थी लेकिन इतना बड़ा इजमेट हुई, ये ज़ाहिर करता है कि मल्क बरादरी जो है वो मसूद साहब से प्यार करती है और इन लोगों की और हमारी भी खुशनसीबी है कि मसूद खालिद साहब जैसा लीडर हमें मिला है। ये हमारी खुशकिस्मती है। हम ये नहीं कहते कि हमें वोट दो, आप देखेंगे कामों की तफसील में बयान करूँ, ये किया वो नज़र आ रहा है, वो सामने आपके जो मसूद साहब ने किया है। बाकी लोग जो कहते हैं कि यूनियन कौंसिल अंदर में ये हुआ ये था, ये सब मुकम्मल है। हम इंशाअल्लाह आगे से ज़्यादा वोट देंगे और मसूद साहब को यूनियन कौंसिल अंदर से अच्छा रिजल्ट देंगे। और पिछले हफ्ते एक मीटिंग हुई, एक आदमी ने कहा कि हम ये करेंगे वो पोलिंग स्टेशन जीतेंगे, हालांकि उन्होंने अपनी जो पोलिंग स्टेशन था 20 वोट लिए थे पिछले इलेक्शन में। कहते हैं कि मेंबर वाला इलेक्शन कराएंगे और चेयरमैनशिप वाला कराएंगे, हालांकि ये बात नहीं है, उनका अपना सिर्फ 20-30 वोट नहीं है, वो क्या करेंगे। इंशाअल्लाह कहीं भी कमी है, सौ साहब भी रियाल मीटिंग है उधर भी जाना है, इंशाअल्लाह हम रिजल्ट देंगे। यूनियन कौंसिल अंकर से ये जो मर्द बरादरी है, ये मर्द सदीक साहब हैं, मर्द अकरम साहब हैं, ये हमारे मर्द जुबैर साहब पुराने संगी हैं। हमने बलदियाती इलेक्शन भी इकट्ठे लड़ा है और हमारा एक ग्रुप था। और मसूद साहब ये हाजी मर्द साहब थे, ये बहुत असम्बली का इलेक्शन लड़े थे और बीटी मेंबर भी, इनका भाई वाइस चेयरमैन भी रहा है। ये एक माकूल फैमिली है, बरादरी में इनका ठीक वोट है। इंशाअल्लाह ये हमारी सपोर्ट कर रहे हैं और बगैर कहने गई इन्होंने खुद मीटिंग रखी है कि मसूद साहब को आए, ये हमारे गाँव का मसला है। इंशाअल्लाह हम मसूद साहब आकर ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा, आपको रिजल्ट देंगे। अच्छा चेयरमैन साहब तुम बड़ी ज्यादती की 3 वोटां फालतू पाई हुई ने, बरगरानियां 17 वोटां नीति हाजरे हाल। अब मैं जनाब सरपरस्त आला शेर खातमाबाद ग्रुप जनाब महमूद चौधरी रफीक साहब से गुजारिश करता हूं कि वो आए स्टेज पर और अपने हालात का इजहार करें। चौधरी रफीक साहब। जनाब सदर तकरीब मेहमान खसूसी जनाब मसूद साहब, मेहमान जो दूसरे इलाकों से आए हैं, मैं सबको खुश आमदीद कहता हूँ और पंडाल में बैठे सब लोगों को सलाम पेश करता हूँ। काफ़ी बातें हो गई हैं, जहाँ तक मसूद साहब का तल्लुक है इनकी तारीफ़ है तो करूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। तामीर और तरक्की के हवाले से अगर तारीफ़ करूँ तो वो भी मेरे पास अल्फाज नहीं है, क्योंकि तामीर और तरक्की जो है वो खुद अपने बयान कर रही है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो बाकी जो आजकल इधर लोग सिर पैर मार रहे हैं जवानों की तरह, रिजेक्ट लोगों के लिए जो पिछले इलेक्शन में रिजेक्ट हुए और दर दर ठोकरें खा रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा कुछ नहीं बनने वाला। मसूद साहब इंशाल्लाह दोबारा जीतेंगे और फिर से। तो मास्टर साहब ने कहा, भाई रियाज ने कहा कि वोट जो दिए ना, ये आप एक नुमाइंदे का इंतखाब करते हैं जो आपकी पार्लियामेंट में जाकर नुमाइंदगी करें।
आपके मसाइल वहाँ पेश करें और उनके लिए फंड हासिल करें, जैसा कि मसूद साहब ने इस 5 साल में फंड हासिल किए और उनको इधर खर्च किया और अच्छे तरीके से खर्च किया और अपनी निगरानी में खर्च कराए। किसी ने कोई ऐसा वैसा गफला नहीं किया जैसा कि गुज़श्ता सालों में होते रहे, पिछले अदवार जो हुकूमतें आई हैं उनमें होते रहे। तो मेरी दरख्वास्त यही है कि आप सब लोग अपना वोट, अपने साथियों का वोट, अपने अहबाब का वोट मसूद साहब को देकर कामयाब करें, क्या ताकि जो मज़ीद तरक्की के काम हैं वो होते रहें, क्योंकि काम ख़त्म नहीं होते, क्योंकि अवाम की ज़रूरियात जो है ना वक्त के साथ साथ बढ़ती रहती है। तो अगर मसूद साहब जैसा कोई लीडर हमें मिले, हमारा वज़ीर हो, तो वो हमारे लिए फंड हासिल करेगा और आइंदा मज़ीद काम करेगा। मैं इसी के साथ इत्फाक करूँगा। सब जंजीरें तोड़ने वाला, टूटे रिश्ते तोड़ने वाला। आज मौलवी शौकत साहब की बड़ी कमी हमें महसूस हो रही है। उनकी कुछ सेहत खराब है, अल्लाह पाक उनको सेहत कामला अता फरमाए। नंबरदार खालिद साहब की क़ियादत में चौधरी ज़फ़रान चित्रो, शकील मुगल, ठेकेदार मुनीर और शौकत मुगल साहब को मुस्लिम लीग नून के काफिले में शमूलियत पर वेलकम कहते हैं। अब मैं जनाब मौलवी शौकत साहब की जगह और उनकी फरमाइश पर चाचा मुसद्दक साहब को दावत देता हूँ कि आप वो आएँ स्टेज पर और अपने हालात का इज़हार करें। चाचा चौधरी मुसद्दक साहब। अब मैं जनाब शेर डडियाल, शेर कुंड, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर बदिया डडियाल जनाब चौधरी साजिद नज़ीर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आए और अपने हालात का इज़हार करें। जनाब चौधरी साजिद नज़ीर साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदर तकरीब मलिक सदीक साहब, मलिक अकरम साहब, आज की इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी वज़ीर हुकूमत और नामज़द उम्मीदवार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जनाब मसूद खालिद साहब, हाजी यूनुस साहब, जौहर सरवर साहब, चेयरमैन जमल साहब, चेयरमैन रशीद साहब, चौधरी रियाज साहब और इस पंडाल में बैठे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मैं सबसे पहले आपका दिल के अता करेंगे से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने ये खूबसूरत मीटिंग मुनक्कद की और बड़े वालियाना अंदाज से कायदे मोहतरम का इस्तकबाल किया। बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, 2016 में जब मसूद खालिद साहब को यह जिम्मेदारी मिली तो सच्ची बात है कि हम इनके साथ चलने वाले लोग भी इस बात पर परेशान थे कि ये इतने बड़े काम हम कैसे समेटेंगे। लेकिन जब निगाह हक की तलाश में हूँ, ज़मीर इंसानियत की मेराज के लिए तड़प रहा हो, तो फिर मंजिल का तयन और राह का इंतखाब कोई बड़ा मसला नहीं होता। तो जनाब मसूद खालिद साहब ने दिन रात मेहनत की और आज अल्लाह के फजल करम से ये और हम इनके साथी बावकार हसीयत के साथ आपके दरमियान मौजूद हैं। और हमारा वोटर भी आज बावकार तरीके से ये कह सकता है कि जिस शख्स को हमने वोट दिया था उसने अपना हक की नुमाइंदगी अदा किया। तो दोस्तों, भाइयों, मैं गुज़श्ता दिनों अपने उस्ताद मोहतरम से बात कर रहा था कि मैं आपके पास आना चाहता हूँ, तो कहने लगे कि वोट के लिए ना आना, क्योंकि वोट मसूद खालिद साहब को देना मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ। और मैं समझता हूँ कि यह खुश नसीब लोगों का काम है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो।
यूनियन काउंसिल अंकर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत खूबसूरत मीटिंग मुनक्कद की और इंशाअल्लाह ताला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सरबराही में 25 जुलाई को एक दफ़ा फिर मसूद खालिद साहब कामयाब होंगे और जो पाकिस्तान में पीटीआई ने हालत मचाई हुई है, इसका जो है जवाब ऐलान कर 25 जुलाई को भरपूर तरीके से देंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। शुक्रिया साजिद नज़ीर साहब। ये गरजने के दिन हैं, उन्हें खूब गरजने दो। ये गरजने के दिन हैं, उन्हें खूब गरजने दो। बात जब बरसने की आई तो हम अपना हक अदा करेंगे। अब मैं बगैर किसी ताहीर के मुस्लिम लीग नून के दबंग रहनुमा, दबंग मुकर्रर जनाब चौधरी ज़हूर सरवर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर आएँ, अपने हालात का इज़हार करें। चौधरी ज़हूर सरवर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर तकरीब मेहमान ख़ुसूसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामज़द उम्मीदवार चौधरी मसूद खालिद साहब, शेर खादमाबाद ग्रुप, यूनियन काउंसिल अंकर और मौजा अंकर के गयूर अजीज़ों, दोस्तों, बुजुर्गों, स्टेज पे बैठे हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मरकज़ी कायदीन, मुझे आज खुशी हो रही है इस बात की कि जिस तरीके से आगे मिर्ज़ा साहब ने और मलिक साहब ने अपने ख्यालात का इजहार किया कि मसूद खालिद साहब को अंकर के अंदर वोट मांगने की जरूरत ही नहीं है। ये जब शेर यूनियन काउंसिल अंकर के शेरों के होते हुए मैं ये समझता हूँ ये वाकई दुरुस्त बात है कि मसूद खालिद साहब को घर घर जाके वोट मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी जो टीम है, ये शेर खादमाबाद जो ग्रुप है, ये पिछले 5 सालों में मुझे याद है कि जब इस शेर ने गर्ज मारी थी तो पूरी यूनियन काउंसिल की सफाई कर दी थी। जो लोग मुफाद प्रस्त तो ना थे, उस वक्त भी इस ग्रुप ने उनको जिंदा दफन किया था और इंशाअल्लाह ताला इस इलेक्शन में भी शेर की इतनी यलगार होगी कि उनको दफन करके उनको शिकस्त खुदा बचाएंगे। मैं ये समझता हूँ यूनियन काउंसिल अंकर वालों, आप पे भारी जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि जब भी हम बैठते हैं, जब भी हम बात करते हैं यूनियन काउंसिल अंकर की, तो मसूद खालिद साहब ये क्लेम करते हैं कि ये मेरा अपना घर है, ये मेरी अपनी यूनियन काउंसिल है। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से आपने पिछले 5 साल दौर में अपना हक अदा किया और जिस तरीके से आपने कैंपेन शुरू की हुई थी, इसी तरीके से उसको जारी सारी रखेंगे और 25 जुलाई 2021 को उससे ज्यादा मौसर रिजल्ट देंगे। आप यूनियन काउंसिल अंकर वालों, आपको पता है कि उस इलेक्शन से पहले इस इलाका अंदराल की क्या हालत थी। आज बड़े बड़े सारे लोग तकरीरें करते हैं, आज उन्होंने प्रोपेगेंडे की सियासत शुरू की हुई है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये जो प्रोपेगेंडे वाले हैं, जो पीटीआई वाले प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इनकी पिटाई करनी है आपने यूनियन काउंसिल अंकर वालों, क्योंकि आपके बारे में बहुत शर्तें लगती है बाहर मार्केट के अंदर। आपने उनकी इतनी पिटाई करनी है ताकि आइंदा ये सर उठाने के काबिल न रहे। मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि आपके पास वो नुमाइंदा है जिस पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। आपके मुखालफीन भी ये बात कहते हैं कि ये दयानतदार है, ये दयानत और ईमानत की निशानी है। आपके मुखालफीन भी ये मानते हैं कि ये तामीर और तरक्की का हीरो है। और इससे बड़ी बात क्या आपके लिए फख्र की बात होनी चाहिए आपके लिए कि आपके दुश्मन भी आपके नुमाइंदे की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकते, इसलिए कि उनके पास कुछ नहीं है, उन्होंने पल्ला कख नहीं है, उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया।
उन्होंने पीटीआई जो पाकिस्तान नाल किते आ उस सारे की पता कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की मुस्लिम लीग ने की है। पाकिस्तान की बनाने वाली ये मुस्लिम लीग है और पाकिस्तान की तबाह करने वाली उसकी मैशत की तबाह करने वाली पाकिस्तान के गरीब और कमजोर लोगों पर जुल्म पाने वाली ये पीटीआई है। इस वास्ते तुसा जिसले कुदरे जाओ किसी ने गल करो और तुसा को तो बयाना दी 1000 गल्लां 1000 दावे करी सकते हो। सो सच्चे दावे हकायक मुबनी गुफ्तगू करी सकते हो और लोगों की मैसेज पहुंचाई सकते हो। और उन्होंने पल्ला तो ही झूठ है, उन्होंने तो पल्ला कख भी नहीं और मीसा भी नहीं लगनी, उन्होंने पल्ला भी कुछ नहीं। तो फिर जाली सारे जनाबे मामला जड़े फेसबुक पर करने इन्हों की मैं आना सबक सोच ये जो वफाद ब्रास्टोला कट्ठा आया ये शेर खलवाबाद ग्रुप वाले ये थोड़ा सा चैलेंज है इस दफा क्या इन्हों की तरह जुद्दा मारो क्या इन्हें जरूरत न कर शेर वाली ललकार है खली ना सकर। मैं समझदा कि जिस तरीके से मसूद खालिद साहब ने 5 साल आपके हकूक का तफज किया, दिन रात मुजफ्फराबाद के अंदर बैठकर असेंबली के अंदर आपके लिए लड़ाई लड़ी, 5 साल तक पहरा दिया आपका। मैं ये समझता हूं आपके वोट का असल हकदार चौधरी मसूद खालिद साहब है। इसलिए आप पे ये भारी जिम्मेदारी आज होती है, यूनियन कौंसिल करवा लो। आपकी बड़ी यूनियन कौंसिल है इंशाअल्लाह ताला। बठार से लेके ब्लॉक तक ये सफाई होनी चाहिए, बाकियों की सिर्फ एक आवाज आनी चाहिए, शेर की आवाज होनी चाहिए, शेर की ललकार होनी चाहिए, मुस्लिम लीग का झंडा सर बुलंद होना चाहिए और चौधरी मसूद खालिद साहब का नारा बुलंद होना चाहिए। शेर आया, शेर छाया, पाकिस्तान जिंदाबाद, आजाद कश्मीर पाकिस्तान जिंदाबाद, मुस्लिम लीग जिंदाबाद। माशाल्लाह चौधरी सरबत साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपने हालात का इजहार किया। असाने तकरीर हुई ना ताने मसूद खालिद इथू डक बाह का कुआ सा बासा मैं उन्हें ये बाणाया ये जड़ा चखड़ झुलसी ना तो तुसा जे छापर भी नाल उडरे हुए जासन ये लभण ही नहीं लगे। दूई गल बंदे एक और गल की जी असा इज्जत नहीं लभी, तुसा जेड़ी इज्जत चाहिए वो साढ़े कोल कोनी, तुसा जुमलाता नहीं पहला कच्चा तला लईया वा आ मसूद साहब सहन मारे है असा ना खान देने आ ना खाने आ। आप टाइम की कमी की होने की वजह से चौधरी जहांगीर अकबर साहब ने और हाजी यूनुस साहब ने अपना टाइम जो मसूद खालिद साहब को दिया है। अब मैं बिला ताखीर नए शामिल होने वाले मलक ब्रदर्स को स्टेज पर बुलाता हूं कि वो नजदीक आ जाएं। मलक पीर जफर इकबाल साहब, चौधरी इमरान साहब, मलक मोहम्मद अकरम साहब, मलक सदीक साहब, मलक जुबैर साहब, मलक कामरान जाना, मलक शफाकत, मलक जुल्फकार, मलक ताहिर महमूद, मलक रहमान, मलक नसार, मलक तजम्मल, मलक खुरम, मलक अकरम। इनसे गुजारिश है कि स्टेज के करीब तशरीफ ले आए, बराए मेहरबानी स्टेज के करीब तशरीफ ले आए। सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। मैं मलक ब्रदर्स को पीएमएल में शमूलियत पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, वेलकम कहता हूँ। मलक रब नवाज से गुजारिश है कि वो स्टेज के करीब तशरीफ लाएं। मलक रब नवाज साहब
मैं मलिक शवाकत साहब को PMLN में शमूलियत पर वेलकम कहता हूँ। जी आया नो वेलकम मलिक ब्रदर्स। नाले यूनियन काउंसिल अंदर ने लोगों ये पुजी करो ये सारे हालस वोट ने कोई भी बरकरार था समोसिया पकौड़े वाला कोई नहीं देता है, ये सारे हालस लोग रहता है। ये नजरियाती लोग कल मसूद वाला साहब का चलसन इंशाल्लाह डंकेरी चोट पर चलसन आसाले ना नाल टूड़े ले तो ना आसा लाने आ हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। नजीब साहब आपकी काविशों का बहुत शुक्रिया। जो नजीब साहब ने आज पूरे दिन बहुत मेहनत की और मलिक ब्रदर्स को शामिल करने में उनका नहायत अहम किरदार है। शुक्रिया चौधरी नजीब साहब, बहुत शुक्रिया जो नजीब साहब। चौधरी फीस साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। शुक्रिया चौधरी हफीज साहब और चौधरी नजीब साहब इतना अच्छा इंतजाम करने के लिए। शुक्रिया चौधरी नजीब। मलिक साहब मैं सारे मलका के कहना चाहना भाई तुसा की अल्लाह ने फजलो करम नाल कोई शर्मिंदगी नहीं होने लगी। तुसा ने ना कोई चोरी की ना कोई डाका मारिया ना लोगों ने शमलाता व कब्जे किए बल्कि असासे ज्यादा होने ने बजाय कम होए। तो इंशाअल्लाह यूनियन काउंसिल अंकर ने लोगों ने जोशो खरोश तकीदा लगना का 16 सोनी लीड सी जुनू भी 25 सोनी लगनी। हमें मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे है हम जमाने में जमाने से नहीं। मैं बिला ताहीर कायदे मोहतरम उम्मीदवार असेंबली अल्लेवन डडियाल जनाब चौधरी मसूद खालिद साहब को स्टेज पर दावत देता हूँ और कारकुनान से गुजारिश करता हूँ कि खड़े होकर तालियों की गूंज में इनका इस्तकबाल करें। जनाब चौधरी मसूद खालिद साहब। मेज़बान अजीज़ मलिक शफाकत साहब जो मलिक आदिलाल खान साहब के पोते और मलिक शफाकत साहब के किरदार है, मलिक अकरम साहब, मलिक सदीक साहब, मलिक ज़ुबैर साहब, यहाँ हमारे पूरे चेयरमैन रशीद साहब, मेंबर साहब, कन्नौज से हमारे भाई जो है ये तो मोहम्मद अली साहब और तारक साहब, इनने बहुत अच्छा जलसा कराया कुछ दिन पहले वहाँ कन्नौज बाजार में। तो ये ज़रा जी
अभी मौसम भी जो है ये बारिश का बन रहा है। मैं ज़्यादा लंबी गल ना कर रहा क्योंकि जेड़ा ना अंकर है या ये सारा जेड़ा एरिया है ये कोई सारे वास्ते जगह नहीं है। मेरा अपना ग्रां है, मेरा अपना घर है। 50 साल पहले 50 साल तकरीबन पहले असा मैट्रिक की पढ़ने सा हाई स्कूल कानून बाद शीर साहब भी 50 साल ही हुए 1972 दसा चुके 2021 है 49 साल अगले साल 50 साल पहले चूं गुजरने सा साइकिलों पर उसका कोई सड़क नहीं सी, कोई जरिया नहीं सी। मैं कोई सियासी गल ना करना क्योंकि मेरा एक घर है तो सारे अपने लोगों को अपनी मतलब है कि एक मलक बरादरी है या कोई है सारे पूरे कबीले की तरह है, सारी फैमिली है सारे लोग। मलक अनायत साहब भी याद आए, जमील साहब की मैं तक किया तो उन्होंने हमारी मेरे वालिद साहब ने क्लास वालों से बड़े दोस्त से उन्होंने तो आज जमील साहब की मैं तकिया तो मुझे उन्होंने याद आई कि मलक अनायत साहब और बाकी बहुत सारे लोग इतने के जो सारे हाजी लाल साहब ने वो लोकल काउंसिल बने से वाकफ साहब तो मैं जरा ना मैंबर जिला काउंसिल बनया सा चतुर्थ गलबन 83 निकल 83 ने अक्टूबर में ये गल 40 साल तकरीबन उस वाक़े की गुजरी की।